गर्मियों के दिन आ रहे हैं और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, deep freezers, Visi cooler, LED televisions, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। ग्राम पंचायत तो अभी रोड दूसरा ये कौन सा किसका है? प्राइवेट ये ठेका रोड रहेगा? ये सर कुमार सर आपको रूटी बनाना ये पड़ेगा, सामने बाहर में जो कहाँ आसपास का है। है? ये सामूहिक रोड है रोड जगह है उनका। सर ये जगह उनकी है, और ये किसकी है? ये भी उनकी ही जगह है। नहीं उनकी जगह है, लेकिन वो कचरे का उनको भी परेशानी कितना, देखो ना काम कैसा चालू है उनका। वो अपना कचरा थोड़ी वो तो लंबा है ना शहर से। अच्छा आप, अरे बाबा वैसा नहीं, वो देखो ना पर्सनली कितना लगा है, कितना बड़ा पहाड़ हुआ है। थोड़ा पोलराइटी को लेके इसको फास्ट प्रोसेस हाँ, करेंगे। सर, वो हम लोग कर देंगे, हमारा मशीन भी इंस्टॉल होगा। पहले मैं प्रोसेस आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस के बाद में ये प्रोजेक्ट में SLF करके एक चीज है, साइंटिफिक लैंड की, जो आपका प्रोसेस नहीं होगा, कचरे जो 10% होगा वो हमको डिस्पोज करना पड़ेगा। बगैर SLF के हमको कंसेंट टू ऑपरेट का परमिशन नहीं मिलेगा MPC से। हाँ सर, तो वही है, तो ओवरऑल हाँ सर, इसीलिए हम लोगों ने प्रॉपरली कैलकुलेट करके कितना महीना, क्योंकि एनवायरमेंटल क्लियरेंस के आपको 1.5 से 2 महीने पब्लिक हियरिंग बैठती है, आपका सारा चीज उसके अंदर पेपर पे आता है। बोलो तो फिर बोलो। अब नवंबर में कैसा बोलते हैं, नवंबर में चालू होगा। एनओसी ये लिया होगा ना। इंस्टॉलेशन हो जाएगा। अभी एनवायरमेंट का पेपर वो साइड बाय साइड चालू हो गया, हाँ। वो आपका साइमल्टेनियस। कंस्ट्रक्शन कब तक वो हो जाएगा? सर हमारा मेन शेड कंस्ट्रक्ट हो गया है, उसमें मशीन लगने वाला हाँ। है। ये हमारा कंपोस्ट मशीन लगाए क्या? मशीन हमारा पोर्ट पे आ गया, वो हम लोगों को क्लियरेंस मिल गया, कस्टम से लाके लगा। कभी लगाएगा? अभी 10-15 दिन में मशीन हमारे किधर, चाइना की है? नहीं किधर की? स्पेन से, जर्मनी, और उसके बाद में कुछ यहाँ से आ रहा है। कितना टन का है? सर टोटल 725 का कैपेसिटी है। 725। हाँ, लेकिन हमको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है 600 का, 600 टन पर डे। 600 मेट्रिक टन पर तो डे। आपने कुछ अच्छा, इसका ये जो- एक्सेस का अरेंजमेंट किया होगा ना, क्योंकि ये कचरा तो बढ़ने वाला है आगे चल के। सर वही मैं साल आपको दो वो बना साल दी तीन जाएगा साल। ना प्लान। वही मैं बोल रहा था, 600 का हमको टेंडर मिला है, हाँ हमने डाला है 725 का। यस, उन्हें 125 का ऑलरेडी एक्सेस में पकड़ा हुआ है। हाँ मेन हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो तो 600। मछली लिए तो सर, अच्छा ये दूसरा जो आप एनवायरमेंट का बोल रहे हैं, हाँ वो कौन आप लोग भी देंगे? सर हमको ही करना है, वो चालू है क्योंकि प्रोसेस। हमारे नाम पे ही है। और ऑलरेडी इसका हम लोगों ने एक पेपर भी सबमिट कर दिया है SFL जो आप बोल रहे हैं, SLF से। दरवाजा बंद करना बेटा। उसका भी आप ही करने हैं। सर एक काम करो ना, पूरा प्लान है उधर, पूरा प्लान है, वो बताओ सर को, बताओ अजय प्लान क्या है? सबमिट बताओ ना किया? सर, हल्लों बांद्रा बताओ ना सर, ये सब इधर देख के आया? हाँ देखो। मतलब आप भी एक सेकंड देखने ड्राइंग लेके चलते आ रहे हैं। सर ऑलरेडी हमारा पेपर वर्क सब चालू है। अपना वो ठीक है, सर देखिए, अभी मैं कंसल्टेंट हमने हायर किया हुआ है कौन करके, विच इज अ वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड पैन इंडिया। DMC पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का था, वही लोग करते हैं एनवायरमेंट में। So you are sure no by November? They have told us that we will get the paper work. अपना जो आजकल हर काम दिया हुआ कंसल्टेंट करता है। कंसल्टेंट करता है। अभी बारिश के पहले वो चल रहा है, बारिश के बाद ही मिलना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन नहीं, के बाद ये में डेट का दिया होगा ना, डेडलाइन अभी से चालू करने का। शेड्यूल डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है? कंस्ट्रक्शन का बोल रहे हो? अरे राजा प्लांट पूरा प्रोजेक्ट है। 15 years पोस्ट अरे कंस्ट्रक्शन। वो नहीं बोलते, नहीं। अभी स्टार्ट कब से Construction, करोगे? अभी आप नवंबर बोलोगे, नवंबर में बोलेगा एनवायरमेंट नहीं मिला, दिसंबर, जनवरी, नहीं सर, फरवरी। देखिए अभी सर तभी ये सब लोग इधर आएंगे। नगर मैं सेवा आपका बात से अध्यक्ष, कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, पर अगर मेरे को CTO नहीं मिलता है हाँ। तो मैं यहाँ पे काम चालू नहीं कर पाऊंगा। तो वही उसके लिए देखिए, आप नहीं चालू करेंगे, हम जाके शहर में बोल देंगे नवंबर में चालू होगा और आपका नहीं होवे, आप बोलेंगे फरवरी में पेपर वर्क सर होगा। हम लोग तो। अरे राजा पेपर वर्क के लिए देखो, आपको ही करना है ना, या आपको किधर हेल्प चाहिए हमें हाँ बताओ। सर, अगर ऐसा कुछ अड़चन आएगा हम नहीं, क्या बताएंगे, बोलते लेकिन वो अभी अभी आप आज लोग के स्टेज में बता सकते हैं, आप नवंबर में बताएंगे सर तो मैं आपको अभी एक टाइम फ्रेम बताता हूँ। जैसे कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस को आपको 2 से 3 महीना पकड़ते हैं। जैसे आपका EC आ गया, उसके अंदर 45 डेज का होता है CTO का कंसेंट टू ऑपरेट। 45 डेज में कंसेंट टू ऑपरेट मिल जाएगा, उसके अंदर हम लोग कमीशनिंग करते हैं। हमको 3 राउंड ऑफ कमीशनिंग करना है। 3 राउंड ऑफ कमीशनिंग करके हमको उसका टेस्ट रिपोर्ट देना है। 3 राउंड ऑफ कमीशनिंग हम लोग
एवरी 3 दिन में एक बार करते हैं। कचरा लेके आएंगे तीनों नगर पालिका का 50-50 और एक राउंड चला के टेस्ट करके दिखाएंगे। तब उनका ऑफिसर भी रहता है और वो उसको रिमार्क दे देता है कि कमीशनिंग हो गया, कमीशनिंग हो गया तो हमारा प्लांट ऑपरेट हो गया। हमारे कारपोरेशन के 2 ऑफिसर हैं। ये नहीं इधर दो 2 मिनट। तुम लोग का टारगेट क्या है? ये कभी तक बोला है इनको दिसंबर का टारगेट दिया है इस साल का। इस साल दिसंबर का, ये नवंबर में चालू करेगा। नवंबर में खत्म हो जाएगा। हाँ, वो नवंबर में अपन ने ज्यादा दिया है। उनको टारगेट दिसंबर का दिया, नवंबर का, सितंबर भी करेंगे तो अच्छी बात भाई है। मैं क्या बोलता हूँ, इनको इन्वायरमेंट का देखो, कंस्ट्रक्शन तो आगे पीछे ये ओनर है, कुछ भी पैसा लगा के पार्ट कर सकती है। जो इन्वायरमेंट का मेन है, अगर वो उनको नहीं मिलता तो नवंबर का फरवरी भी हो जाएगा, मार्च भी हो जाएगा, मई भी होगा। इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंट है वो सर्टिफिकेट इसी के लिए हम करना है। वो तो एमएमआरडी को बोल के आपण ले लिया। आपण ते ऑलरेडी प्रोसेस चालू केली हो गया ना. आता ऑलरेडी केली. आपण कुलगाव बदलापूरला पत्र पण दिलंय. हां. कारण की काय आहे इथे वॉटर बॉडी आहे त्या साईडला आणि हे पलीकडे आहे. तर आपल्याला वेटलँड पासून डिस्टन्स मध्ये पाहिजे. बरोबर. न्यू सीपीसी गाइडलाइंस है उसके. आप वेटलैंड के इर्द गिर्द में आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बिकॉज डंपिंग इज ऑलरेडी देयर तो हम लोग को वो परमिशन ईज आउट हो जाएगा. तो हमने ऑलरेडी कुलगाव बदलापुर को लेटर दे दिया लास्ट. तो कुलगाव बदलापुर एक हमको नोटिंग कर देगा. वो नोटिंग के बेस पे फिर हम लोग एनवायरमेंट का पेपर मेरे वर्क भाई अगर बदलापुर में कुछ हेल्प चाहिए तो फटाफट आप लोग सब बैठ के आपको वहाँ से लेके ज्यादा पेपर अभी तक तो डिले नहीं हुआ. लास्ट वीक ही दिया है उनका. अभी लास्ट वीक को पूरा उनका बोर्डिंग चलवाना ये एप्लीकेशन बदलापुर कुलगांव का अधिकृत है क्या? हाँ उनका ही. तब फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा. सर आप जो हमारे जो एमएमआरडी घेणार पण नाही त्याशिवाय कंसेंट एवढे पैसे लावणार एक नाही. महीने में एक ही मीटिंग हो गया आज के रेट में पीसीबी में. हाँ और दूसरा ये आता है रेड जोन कैटेगरी में. नहीं सर, ये ब्लू जोन में. ये रेड जोन में आएगा ना सर. नहीं, अभी ये ब्लू जोन में. अभी नया सीपीसी गाइडलाइन के हिसाब से ब्लू जोन में. तो फिर उसके लिए जो कंप्लायंस है क्योंकि सर जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं कि हमारा- हमारा ऐसा हो जाएगा कि बिल्डिंग नहीं, रेडी हो जाएगा, वही मशीनरी आपको आ बोल जाएगा, रहा हूँ. पर हम लोग ऑपरेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज वही उसके लिए बोल रहा जो हूँ. प्रिलिमिनरी रिक्वेस्ट है वो आप उसको अटेंड Yes, कर लीजिए. we have उसमें already अगर hired- आपको सर से हेल्प चाहिए या हमारे कोई भी टीम मेंबर से हेल्प चाहिए, उपमापुर यहाँ मैं पे अगर आप आपको हमसे कुछ ले लीजिए. चाहिए एवरी मंथ में मैं Writing आपको में दे progress दीजिए आप. report नहीं भेज नहीं दूंगा. ऐसा काम कुछ कीजिए, वो एक आमदार काम साहब कीजिए. आमदार साहब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. एमएमआरडी ने सब बात सोच के इतना पैसा यहाँ पर लगाया है और एमएमआरडी के माध्यम से हो रहा है. मेरा कहने का तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. नहीं है, तो अच्छी बात गाइडलाइन है. तरीका है उसके लिए मंजूर किया ना इधर. चलिए भाई, अगर नहीं आता है हमें क्या चाहिए, नवंबर में चालू चालू करेंगे ना नवंबर में. इसी क्लियर सर आ जाता है. इन्होंने एमएमआरडी के ये साथ तालाब के लिए हम लोगों ने एक सिर्फ लेटर मांगा है, वो भी उन्होंने उनका हमको बोल दिया है कि वो लिख के दे देंगे. ना क्योंकि इनका ऑलरेडी डंपिंग है यहाँ. और एमएमआरडी Because there is an existing dumping, it is not a problem. Right. अटल सेतु बना है. हमारे इधर 6 रास्ते नहीं बन पा रहे. ध्यान में रखो, अटल सेतु बन गया 6-7 साल में. हमारे इधर 6 साल में रोड नहीं बन रहे थे. 7 रोड बन रहे थे क्या? मेन फोकस क्या है आप देखिए, आज एमएलए साहब है, अटल सेतु बना है ना एमएमआरडी ने, कितनी मोटा बनवला. हाँ, वो पानी के अंदर बहुत पानी के अंदर बना है. आपने इधर जमीन में नहीं बना पाए रोड. कंपनी कर रहे हैं कितना दिन लगा 7 रोड बनाने के लिए? बारंबार. नगर में. हमारे रोड के रोड बना, हमारे रोड के रोड जो बना, कौन सा? ये बेचारे हाँ, लेकिन वो भी टाइम कितना लगा मालूम है ना? देते हैं वो देखते हैं. नारियल इन्होंने फोड़ा. इनको पूछो ना कैसा बना. पता चल रहा है. तो हम लोग मंथली रिपोर्ट चलो भेज रहे हैं. एक बार देख के आएंगे, सब लोगों को दिखा देगा. चलो साथ में Drawing इधर ही है. चलो हेलमेट इन्होंने जो मुद्दा निकाला आगे हमारे चलो। रोड पे रोड बना. और बाकी का 20% में से 10% इधर है. 80 नहीं 90 इधर आएगा, 10 इधर आएगा और एक इधर और एक इधर. अभी ये हमने इसको अभी कौन सी मशीन आ गई है? इसकी आ गई है. इसकी 70% मशीनरी आ गई. इसका 15% इसका भी आ गया. मतलब इसका एक कॉमन बात की है. ये क्या है? ये सर कंपोस्ट का एरिया, विंडो कंपोस्ट का एरिया, जिसका ये अभी खड़ा हो गया. इस पे सिर्फ अभी हमको शेड का ही काम करना है. अभी पीसीसी का काम चालू है. इसमें से क्या बनाएंगे कचरे में से? सर ये वही मैं आपको समझाता हूँ. ये हमारा वेस्ट पिट है, कचरा इधर से निकलेगा. ये बायो फिल्टर है. बायो फिल्टर ये इंश्योर करेगा कि बास नहीं आएगा पूरे प्लांट में. यहाँ पे हम लोग कचरा डालने वाले हैं. यहाँ पे ये कुछ बड़ा कार्डबोर्ड या थर्मोकोल कुछ है वो यहाँ पे सेग्रीगेट होगा और वो ये वाले दोनों गाड़ियों में जाएगा ऑटोमेटिकली. यहाँ पे इधर ट्रॉमेल है. ट्रॉमेल के अंदर पे बैग ओपनर जो प्लास्टिक बैग में आता है कचरा वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं. और ट्रॉमेल में यहाँ पे कंपोस्ट रहेगा. ये कंपोस्ट बनने वाला है. ये पूरा क्लोज जोन रहेगा.
क्लोज डोर बनाने का पीछे का कारण भी डॉक्टर साहब का ये पॉइंट था कि बास जनरली सर जो अभी इंडिया में हो रहा है ये ओपन हो रहा है। आप ये कचरे में जो बनाने खत बनेगा, खत बनेगा। और जो नॉन रिसाइकल दूसरा एक चाइना का प्लांट आता है जिसमें से एक कोयला टाइप वही बोल रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ सर। हाँ वही बोल रहा हूँ, जो नॉन रिसाइकलेबल है हाँ वो आरडीएफ जाएगा और उससे हम लोग ब्रिकेट बनाएंगे जो आप वेस्ट टू एनर्जी और सीमेंट फैक्ट्री में यूज करेंगे। वो भट्टी में होती है। हाँ ये बड़ी भट्टी में। हाँ कोयले का रिप्लेसमेंट है। हाँ इसका मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। ये ऐसा बनेगा सर, ये ऐसा बनेगा। ये ऐसा हाँ, बनेगा। तो ये हम लोग का यहाँ पे। फिर सर यहाँ पे नारियल रिसाइकल होगा। नारियल से हम लोग कोकोपीट बनाने वाले हैं और फाइबर बनेगा। कोकोपीट को हम लोग वापस से कंपोस्ट में मिक्स करेंगे तो आपका जो वाटर कंजम्पशन है खत का वो कम हो जाता है। चलो खड़े हैं बाहर। बदलापूर पूर्व येथील वालिवली परिसरात उभारण्यात येत असलेला 148 कोटी रुपयांचा एकात्मिक घनकचरा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून बदलापूर, अंबरनाथ आणि उल्हासनगर या शहरातील कचरा समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघणार आहे। सुमारे 23 एकर जागेत उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पात दररोज 600हून अधिक मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे। या प्रकल्पाला उल्हासनगरच्या महापौर, आमदार, पदाधिकारी यांच्यासह अनेक नगरसेवकांनी भेट दिली। या प्रकल्पात ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत तयार केले जाणार असून सुक्या कचऱ्यापासून इंधन निर्मिती केली जाणार आहे। तसेच प्लास्टिक, काच, कापड यासारख्या वस्तूंची पुनर्प्रक्रिया केली जाणार आहे। बांधकामातील कचऱ्यांचाही पुनर्वापर करण्याची व्यवस्था या प्रकल्पात करण्यात आली आहे। वालिवली परिसरातील सर्वेक्षण क्रमांक 188 या ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाची क्षमता दररोज 641 टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची असून त्यामुळे डम्पिंग ग्राउंडवरील ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे। उपलब्ध माहितीनुसार एकूण कचऱ्यापैकी सुमारे 55% कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाईल तर 45% ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्मिती केला जाईल। या प्रकल्पाची पाहणी करण्यासाठी महापौर अश्विनी निकम, आमदार कुमार ऐलानी, उपमहापौर अमर लोंढे, भाजप गटनेते राजेश वधारिया, स्थानीय समिती सभापती कलवंत सिंग सोहता, विरोधी पक्षनेत्या अंजली साळवे तसेच अन्य पदाधिकाऱ्यांनी भेट दिली। यावेळी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी कचऱ्याच्या प्रक्रियेची पद्धत, प्रकल्पाची सद्यस्थिती आणि उर्वरित कामाबाबत सविस्तर माहिती दिली। साइंटिफिक लैंडफिल जो कचरा प्रोसेस होने के बाद में 10% बच जाता है, जो मिट्टी होती है वो हम लोग इधर डालते हैं। वो अभी हम लोगों ने हटा दिया। अभी हम लोग यहाँ हम लोग को ये इतना एरिया बाकी इधर का लैंड किसका है? तो प्राइवेट लैंड है। अच्छा ये प्राइवेट लैंड है। ये कलेक्टर का लैंड है। हाँ। अभी बीच में कुछ लोग ऐसा आजू बाजू गांव वाले परेशान कर रहे इस तरह वो यहाँ पे ये साइड में है। अभी आते हैं सर आते बीच में 10-15 बस हाँ ऐसा फिलहाल तो अगर शो स्टॉपेज है कुछ भी नहीं। अभी हम कौन से प्लॉट पे? ये पोर्शन लोकेशन पूछे, लोकेशन। ये जो कटिंग हो रही है आगे के साइड से ये तो कटिंग वाला तो हो गया था, ये क्लियर था, इतना ही था। तो हम लोगों ने ये क्लियर कर दिया। ये बिल्डिंग भी यहाँ तक की क्लियर हो गई। अभी हम कहाँ खड़े हैं? हम लोग यहाँ पे ये जो पोर्शन है ऐसा ये वाला किधर है पोर्शन? जो ये है इसमें हम लोगों को यहाँ तक का हमने बना दिया। ये कितना एकड़ लैंड है वो कंपोस्ट के लिए जो रखा है? टोटल 13.4 है ना। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ 8.85 है। नहीं, ये कंपोस्ट के लिए जो रखा है वो बड़ा ये लैंड। 2 लाख स्क्वायर फीट, 1,90,000। अभी ये खेत का क्या एरिया? ये शेड सर ये अराउंड 38,000। ये वेस्ट पे कितना बाइक कितना है? यहाँ पे जो कचरा आएगा हमें अभी यहाँ ये प्लांट का इससे यहाँ से गाड़ी आएगी यहाँ पे, यहाँ वे करेगी, ये आएगा यहाँ पे। अगर आप ऐसा डोर्स लगा तो जब भी गाड़ी यहाँ पे आएगा तो ऑटोमेटिकली ये कमांड सेंटर यहाँ से गाड़ी ओपन, ये सारा ऑटोमेटेड ही रहेगा। ये पूरा फंक्शन प्लांट भी यहीं से चलेगा, मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा। ठीक है, ओपन होगा वो कचरा खाली करेगा। अब यहाँ पे हम लोग का सेंसर लगाया हुआ है। कचरे में अगर मट्टी, पत्थर या जो भी चीज़ जो हमको टेंडर में नहीं दिया हुआ वो हाउस होल्ड वेस्ट में नहीं आना चाहिए,
हजार्डस कुछ आ गया तो वो हम लोग यहाँ पे नोटिफाई करेंगे। मट्टी पत्थर होगा तो हम उनको बोल देंगे डायरेक्टली उठा के आप वापस लेके जाइए और हम लोग कॉर्पोरेशन को इन्फॉर्म कर देंगे। अगर नहीं हजार्डस है तो हजार्डस हम लोग सेपरेट करके हमारे पास एक बिन होगा उसमें हम लोग डाल देंगे। बाकी का हाउस होल्ड वेस्ट फिर यहाँ से ये जो डोर दिख रहा है आपको डोर, ये वाला डोर और ये डोर से कचरा वेस्ट लेके इसके ऊपर डालेंगे स्क्रू फीडर। यहाँ पे एक बैग ओपनर होगा जिसमें वो अपने आप प्लास्टिक का बैग फाड़ेगा, फिर ये ऊपर आएगा। अगर उसके अंदर कुछ कार्डबोर्ड या कुछ बड़ा हेवी कुछ होगा वो यहाँ से टोटल 6 लोग यहाँ काम करेंगे। ये एसी रहेगा पूरा। उसके बाद में जो होता है वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर लोड हो जाएगा। यहाँ से ये ट्रॉमेल में आएगा, ट्रॉमेल में कचरे को सेपरेट करेंगे ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो इधर आएगा जो हम लोग यहाँ पे कंपोस्ट के लिए डालेंगे। अगर आप ये देखोगे ये लियाचेट का ड्रेनेज है, जो भी कचरे का पानी छूटता है वो डायरेक्टली यहाँ से अंडरग्राउंड पाइपलाइन से इसके अंदर आएगा। ये क्या है? लियाचेट, एसटीपी अलग है, लियाचेट है, एलटीपी है। ये एलटीपी है, ये एसटीपी अलग से हमने रखा हुआ है। ये यहाँ से भी कचरे का पानी निकल के आएगा ड्रेनेज से, और ये भी अभी आप देखोगे ये भी लियाचेट का पानी पूरा यहाँ तक लेके जाएगा। अभी लियाचेट में हमारे पास में 4 टैंक और पूरा ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। पहले वाले टैंक में पूरा लियाचेट आएगा, फिर उसके बाद में उसको हम लोग डाइल्यूट करके एक दूसरे टैंक में डालेंगे। वहाँ से प्रोसेस शुरू होगा। प्रोसेस खत्म होते होते 10 से 15% जो रहता है वो लियाचेट का जो अंदर का ये रहता है वो इसके अंदर एक टैंक में रहेगा, एक टैंक में फ्रेश वाटर रहेगा। आप अप्रोक्सीमेटली 80 to 85% पकड़ लीजिए रहेगा। ये जो 85% है ये हम लोग ये प्लांट साफ करने के लिए यहाँ पे जो भी प्लांटेशन है उसके लिए यूज़ करेंगे, और जो 15% बच रहा है उसको हम लोग ड्राई करके हम लोग उसको सेल्फ में डालते हैं साइंटिफिक। ये कोकोनट रिसाइकलिंग होगा। अब जो यहाँ पे कंपोस्ट आ रहा है उसको हम लोग वापस से यहाँ प्रोसेस करेंगे। कुछ अगर उसके अंदर कुछ मिलावट है या फिर वापस से कुछ हार्मफुल चीज़ है वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होगा। ये जो है ये प्लास्टिक श्रेडर रहेगा। जो भी प्लास्टिक है जो हम लोग आरडीएफ के लिए बड़ा हो गया मतलब कंपोस्ट श्रेड करके आरडीएफ में डालेंगे। आरडीएफ में ब्रिकेट बनेगा जो अभी मैंने सर को भी दिखाया, ये ब्रिकेट बनेगा। फर्नेस लैंड किसी भी समझो भट्टी कैलोरीफिक वैल्यू बची होगी। अभी हमारे देश का जो कैलोरीफिक वैल्यू 1500 से 1800 है। ये प्रोसेस के बाद में 2400 से 2500 हो जाएगा। ये लेबर बिल्डिंग होगा। हमारे यहाँ पे लेबर्स को हम लोग 3 यूनिफॉर्म देंगे, 3 सेट्स ऑफ कंप्लीट क्लोथिंग, मतलब पीपीई। जो लेबर यहाँ काम कर रहे हैं वो लेबर को यहाँ पे आना है, यूनिफॉर्म चेंज करना है, नहाना है और अपना जो घर का कपड़ा पहन के ही वापस जा सकते हैं। वो उसका जो यूनिफॉर्म यहाँ पे डालेगा वो हमारे टीम धोएगी, मतलब हाउसकीपिंग की टीम, और उसको इस्त्री करके वापस उसके ऑफर में रखेगी। कंटामिनेटेड नहीं हो वो उसका कंटामिनेटेड फॉर हिम एंड हिज फैमिली। ये प्रॉपरली इसका ध्यान दिया जाएगा। ये एडमिन बिल्डिंग है, इसके अंदर हमारा स्टाफ बैठेगा। ये हमारा कंट्रोल रूम है। सारा प्लांट यहाँ से चलेगा। एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था कि प्लांट ओपन नहीं होना चाहिए। जनरली ये विंडो जो होता है ये ओपन में होता है क्योंकि इसको हवा का जरूरत पड़ता है। ये तो विंडो को हम लोगों ने क्लोज कर दिया है और इसके अंदर हम लोग प्रॉपरली उसका एयर वेंटिलेशन का वो रखेंगे। ये काम कब से चालू किया? सर कंस्ट्रक्शन का काम हम लोगों ने नवंबर 2025 में चालू किया। मेरे को बताओ ये नवंबर में होगा? सर हो जाएगा। नहीं होगा अभी मैं लिख के देता हूँ पूरा। अगर जो आप बोलते हैं ना नवंबर में होगा। सुनो इनको जब काम देने के टाइम पे हाँ लेकिन नहीं होगा ना। एमएमआरडी है हमारी महानगर पालिका, ये जो है ना ये काम पीबी टाइम पे करें। पीबी स्ट्रक्चर खड़ा किया। हाँ नहीं क्या इसका ऑलरेडी ऑर्डर हो गया। ये हम लोग 1 महीने में खड़ा कर अरे दिया। मेरे भाई आप जो बोलते हैं अभी आप चारों तरफ से देखेंगे अभी कितना 1 एकड़ का सिर्फ काम हुआ है। अभी आप बोलते हैं 9 एकड़ जगह है। नहीं ये 1 एकड़ है। हाँ। इसमें हम लोगों का ऑलरेडी 1 लाख स्क्वायर फीट का हो गया पानी। इधर है ये पूरा पीछे तक हो गया। अरे क्या बंद काम हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है बंद काम। सर मैं आपको दिखा देता हूँ। सीसी हुआ है स्प्लिट पड़ेगा। तो यही करना है और इसी ही करना है। ये कैसा दिख रहा है? कुछ नहीं है। शेड है ना ये पूरा। हो जाएगा काम। ये पूरे शेड भी है। बाउंड्री लगा दिया, ये हो गया। ये ऐसा ओपन रखने का उधर दिख रहा है और ये शेड है उनका। किधर गया वो? नहीं इस पे भी शेड आएगा, लेकिन ये जो है ना आपकी मशीनरी कभी आएगी? सर मैं वही बोला आपको 20 तारीख को आपको यहाँ पे मशीन ब्रिफिंग चालू हो जाएगा। 20 तारीख से एक मशीन चालू, 20 तारीख भी नहीं एक्चुअली 10 तारीख से ही आना शुरू हो जाएगा। अपन इधर खड़े ना इधर। हाँ इधर सर मेन हमारा यही था, शो स्टॉपर यही है। इसका हमारा कुछ इतना बड़ा इशू है ही नहीं। आपण आता कुठे उभे? आपण तर इथून कचरा वेळ होईल तिथे ये दूर बघितलं तर त्या साईडला तो वेस्ट पीठ आहे, ते जागा आहे ना ती वेस्ट पीठ आहे।
तर जेव्हा गाडी इथे येते इथून कंट्रोल रूममधून ओपन होईल, गाडी आतमध्ये येईल, आत येते आणि कचरा खाली होईल. गाडी एक्झिट करताना तिथे वेट करून गाडी exit. ठीक आहे, हे तुमचा मामा करतो. आता याच्यामध्ये आम्ही सेन्सर्स लावणार आहे. त्याच्यामध्ये जर तुमची माती आणि दगड आहे कचरा तर आम्ही ते रिजेक्ट करणार आणि जी गाडी आहे त्यालाच ते परत इथून घेऊन जाणार. ते आम्ही प्रोसेसिंगला घेणार. या प्रकल्पातील मुख्य शेडचे सुमारे 90% काम पूर्ण झालं असून सध्या यंत्रसामग्री बसवण्याचं काम मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होणार आहे. यहाँ उल्लासनगर, अंबरनाथ और बदलापुर तीनों का मिला के इंटीग्रेटेड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बनाया जा रहा है MMRDA के द्वारा, जिसमें आमदार, महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सभापति के साथ हमारे कई गणमान्य नगर सेवकाएँ इन्होंने विजिट दिया. आज जो परिस्थिति उल्लासनगर 5 की है, पूरा उल्लासनगर 5 धुआं हो रहा है, उसकी सीरियसनेस देखते हुए हमारे कई नगर सेवक महासभा में ज़मीन पे बैठ गए थे. तो उस समय महापौर जी ने कहा था कि हम MMRDA को साथ में लेकर इस प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर विज़िट करेंगे. हमें ये बताया गया है कि ये नवंबर-दिसंबर तक प्रोसेसिंग यूनिट चालू हो जाएगा और जो उल्लासनगर 5 में खड़ी मशीन पे कचरा गिर रहा है वो वहाँ से बंद करके यहाँ गिराया जाएगा. और बायो माइनिंग की मशीनरी उल्लासनगर 5 के खड़ी मशीन के डंपिंग ग्राउंड पे आ चुकी है और वहाँ पर वो खड़ी मशीन में जो भी कचरा पड़ा होगा उसको बायो माइनिंग के द्वारा मतलब फिनिश किया जाएगा, मतलब वहाँ पे कचरा नहीं बचेगा. ये प्रोजेक्ट कब तक शुरू होगा और क्या डेडलाइन दी है? अभी MMRDA ने हमें सूचित किया है कि नवंबर-दिसंबर तक ये पूरा प्लांट चालू हो जाएगा, जिसमें इनकी मशीनरी जो है बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में आ चुकी है, उसका कस्टम क्लियरेंस हो चुका है और कुछ दिनों में यह मशीनरी आके वो मशीनरी का इंस्टॉलेशन चालू होगा. ये प्रोजेक्ट तक आने के लिए कि सही रास्ता भी नहीं है, तो उसके लिए कुछ इन्होंने ये एरिया जो है बदलापुर म्युनिसिपल काउंसिल के हद में है. बदलापुर म्युनिसिपल काउंसिल ने MMRDA को एक प्रस्ताव भेजा है कि जहाँ तक रास्ता बना है बाकी वहाँ से इस प्रोजेक्ट तक आने के लिए, क्योंकि हमारा उल्लासनगर से 40-40 टन के कंटेनर आएंगे, तो वो कंटेनर आने के लिए और जाने के लिए रास्ता बनाना चाहिए. वो MMRDA को प्रस्ताव भेजा गया है. जो बदलापुर से आने वाला रास्ता है वो बहुत लंबा पड़ेगा, तो अपने टिपिंग चार्जेस बढ़ जाएंगे. तो उससे अच्छा जो आने वाला रास्ता है उसके डेवलपमेंट हमारी यही कोशिश होगी कि उल्लासनगर से यहाँ तक आने के लिए शॉर्ट रास्ता हुए, एकदम सुगम रास्ता हुए, जिस पे कंटेनर आ सके और जा सके. डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब यांच्या संकल्पनेतून उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूर यांच्या ठिकाणी MMRDच्या माध्यमातून कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी हा जो एक प्रोजेक्ट इथे सुरू होतो आहे, या प्रोजेक्टचं काम किती झालं आणि आता त्याची स्थिती काय आहे, हे काम पूर्ण कधी होईल, हे काम पूर्ण कधी होईल ह्याची पाहणी करण्याकरता आमदार कुमार आयलानी, महापौर, उपमहापौर, सगळे आमचे नगरसेवक, ज्येष्ठ नगरसेवक, स्थायिक समिती सभापती, आरोग्याच्या सभापती, विरोधी पक्षनेता सगळ्यांनी बघून आपण ह्या ठिकाणी आज भेट देऊन पाहणी केलेली आहे. इथे असलेल्या अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की नोव्हेंबरपर्यंत आमचा हा प्रकल्प सुरू होईल. आम्ही नोव्हेंबर नाही तर डिसेंबरपर्यंत तरी सुरू झाला पाहिजे असा ह्या कामाची पाहणी केल्यानंतर लक्षात आलं की नोव्हेंबर नाही डिसेंबरमध्ये नक्की सुरू होईल. कारण हे काम जवळजवळ 70%च्या वरती पूर्ण झालेलं आहे आणि 30% राहिलेलं काम हे 2-3 महिन्यामध्ये होईल आणि 2-3 महिन्यानंतर ह्या आमच्या उल्हासनगर शहराच्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जे काय हा आमचा प्रोजेक्ट आहे तो सुरू होईल. याचा आनंद आहे आम्हाला, कारण उल्हासनगरवासी आज खास करून 5 नंबरची नागरिक जनता खूप त्रास सहन करते कचऱ्यामुळे आणि डंपिंगची जी परिस्थिती आहे ती परिस्थिती खूप गंभीर आहे. त्याच्यामुळे रोगराई पसरते, अनेक लोकांना आजार झालेला आहे. त्या आजारापासून लवकरात लवकर सुटका मिळावी म्हणून हे प्रकल्प जो आमचा आहे तो प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी माननीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब जातीने लक्ष देऊन आहेत आणि प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नाला लवकर यश येईल आणि उल्हासनगर डंपिंग मुक्त होईल असं मला वाटतंय. हा क्लस्टर प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यानंतर 3ही शहरांना कचरामुक्त करण्यासोबतच दुर्गंधीच्या समस्येतून मोठा दिलासा मिळणार आहे. हा प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्या मदतीने राबवण्यात येत असून यामुळे परिसरातील प्रदूषणावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवता येईल अशी अपेक्षा आहे. ब्युरो रिपोर्ट स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर.
ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.